मेरे ब्रह्म सेना के सम्मानित साथियों, ये बहुत बड़ी दुर्घटना जो महाराष्ट्र में घटी है, उसमें एक सुल्तानपुर का भी साधु था। 3 लोग के साथ यह घटना घटी है और इस पर पार्टियां किस तरह मौन हैं, आप खुद देख रहे होंगे। आज हिंदुस्तान में ये साधु संत ही रह गए हैं जो कि भारतीय संस्कृति और के पोषक हैं और ध्वजावाहक हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और ये इस तरह से घटनाओं का सिलसिला जारी रहा तो आप सोच सकते हैं ये भारत किधर जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पे मौन है, वो शिवसेना पे डालती है और शिवसेना इस समय बाला साहब स्वर्गीय पूजनीय बाला साहब ठाकरे कदमों से हट चुकी है, पूरी तरह हट चुकी है। और जिस तरह से संतों की हत्या हुई है उसके लिए जूना अखाड़ा जिसके वो संत थे वो सक्षम है इस सरकार को हिलाने में। और इत्तेफाक से मैं भी जूना अखाड़े संबंध हूँ। एक लंबे समय से जूना ही हमारा अखाड़ा है, उसमें गिरी संप्रदाय ही के लोग होते हैं। और जिस तरह से हत्या की गई है, हम ब्रह्म सेना उत्तर प्रदेश की चेतावनी देती है कि जो जूनागढ़ के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, उनसे संपर्क करके और जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से वहाँ उनके साथ पहुँचेंगे और जब तक हम इसका न्याय नहीं करा लेंगे तब तक वहाँ से नहीं लौटेंगे। एक साधु का मरना आजकल ऐसा लग रहा है कोई पार्टियां नहीं बोल रही हैं। क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों नहीं अपना एंगल स्पष्ट कर रही हैं? उनका क्या रुख है, क्या नहीं रुख है? इस तरह भारत की वो जो वर्तमान स्थिति है वो किधर की ओर जा रही है। आप यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ से मेरा भी नाता रहा है और वहाँ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज जिसको हम लोगों ने संघर्ष करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया, वहाँ के प्रोफेसर के लिए डीएम कमिश्नर कुर्सी छोड़ देता है। इतना सम्मान होता है उस प्रोफेसर का और उन्होंने अपने यहाँ जमातियों को रुका रखा है। क्या जमात में यही शिक्षा दी गई है? ये जमात पूरे कौम को बदनाम कर रही है। ये तब्दील जमात क्या है क्या ये वाला? पूरे कौम को बदनाम कर रही है, पूरे मुसलमानों को बदनाम कर रही है। और मुसलमान नेतृत्व को जो लोग नेता करते हो, जो लोग धार्मिक गुरु हो, उनको आगे आना चाहिए, वरना ये इतनी बड़ी खाई खड़ी हो जाएगी हिंदुस्तान के अंदर कि इसको पाटना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। कहाँ गए अशफाकुल्ला खां? कहाँ गए वो लोग जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया था? ये जमाती की शिक्षा किससे कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है या कौन सी पार्टियाँ दे रही हैं, कौन सी नहीं दे रही हैं? उन धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए, खुल के आगे आना चाहिए और इसको जोरदार ढंग से दबाना चाहिए, वरना हिंदुस्तान ही के 2 टुकड़े होकर रह जाएंगे और वो दिन हिंदुस्तान के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। खासकर जिन शहीदों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक बड़ा संघर्ष किया था। अंत में अपने ब्रह्म सेना के सैनिकों से कहना चाहता हूँ कि आप एक संकल्प के साथ उठ खड़े होइए और समाज की इन कुरीतियों को दूर करिए और इस पे जो भी आड़े आए आप उस तरह से रास्ता अपनाइए। और आप लोगों को कोई परेशानी होती है मुझसे संपर्क करिए, उन संपर्क को करिए और उन स्थितियों को हम दूर करेंगे। और ब्रह्म सेना अपना उत्तर प्रदेश में, जहां एक और सारी पार्टियां, चाहे बसपा हो वोट के लिए लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी वोट के लिए लगी हुई है, सारी पार्टियां वोट के लगी हुई है, किंतु समस्या क्या है? समस्याओं से किसी के लेना देना नहीं, वोटों की खरीद फरोख्त जारी है। तो इस तरह से चलेगा तो समाज कभी नहीं बन सकता है। ऐसे में ब्रह्म सेना की भूमिका का एक उदय हुआ है और आप अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ उठ करके इसको उठाइए, लोगों को समझाइए कि सारी पार्टियां ये वोट की राजनीति करती हैं। ब्रह्म सेना एक समाज संगठन है, ये आपसे वोट की कोई राजनीति नहीं करता, किंतु एक
समाज के और प्रदेश के नवनिर्माण के लिए संकल्प लेता है। और उनको शिक्षा दीजिए, उनको बताइए और सही रास्ते में रख के उत्तर प्रदेश को एक विकासशील प्रदेश, नारा न रह जाए, विकासशील प्रदेश हो जाए। यहाँ फैक्ट्री आने लग जाए, यहाँ कारखाने लगने लग जाए, उस दिन दूर चले गए जो लोग विकास की बात करते थे। यहाँ तो सिर्फ जाति की बात हो रही है कि बस जाति आ जाए, जाति आ जाए। तो जाति आने से कल्याण थोड़े हो, हमारे लड़के नहीं पढ़ने चले जाएंगे, हमारे लड़कों को कोई विकास नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी का कोई विकास नहीं होगा। ऐसे में आप सब संकल्प लीजिए और ब्रह्म सेना को बहुत मजबूती से आगे आना है और इसको उस ऊंचाई तक ले जाना है जिसमें उत्तर प्रदेश में इसका स्थान आगे बन सके। बशर्ते यदि आपने सहयोग दिया, निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे और फिर इसको फतेह करेंगे और हम कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। इस दीवार को बना सके तो बना। बाउंड्री दीवार बन गया।